सैलरी शीट हम लोग कर रहे थे, अच्छे सुनिए बाबू, सुनो हो गया, सुनो। हम लोग कर रहे थे सैलरी शीट। सैलरी शीट में हम क्या बताए थे आप लोगों को कि सैलरी शीट में हम लोगों को 3 तरीका का आपको चीज आएगा। शुरुआत में हम लोग लिखते हैं बेसिक सैलरी, बोनस, एडवांस सैलरी, कमीशन, फीस, ये ऊपर में लिख देते हैं। लीव इनकैशमेंट ये सब रहेगा तो ऊपर लिख देते हैं। अलाउंस, अलाउंस का मतलब कैश में जब एम्प्लॉय को पैसा देते हैं उसको अलाउंस बोलते हैं। जितना अलाउंस रहेगा अलाउंस में लिख देंगे। परक्यूजिट का मतलब बेनिफिट देना, समझ पा रहे, पैसा में नहीं देते हैं। जैसे रहने के लिए घर दे दिए, इलाज का कुछ व्यवस्था दे दिए, समझ पा रहे, टी एंड स्नैक्स दे दिए, तो बेनिफिट देंगे उसको हम बोलते हैं परक्यूजिट। क्या बोलते हैं? लेकिन परक्यूजिट का एक वैल्यू होता है, उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मली सैलरी का पार्ट माना जाता है। किसका बात कर रहे हैं? परक्यूजिट। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है? तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग? बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस। उसके बाद लिखते हैं अलाउंस। उसके बाद क्या लिखते हैं? परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट, जो कि नॉर्मल सैलरी का पार्ट होता है। जो बेनिफिट देंगे उसका एक वैल्यू होता है, कीमत होता है, उसको माप के लिख देना है। क्लियर हो गया? अलाउंस में हम आप लोगों को समझाए थे कि अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमको मिल रहा है या एजुकेशन अलाउंस मिल रहा तो 100 रुपया पर मंथ 2 बच्चा का छूट मिलेगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा तो 300 रुपया पर मंथ 2 बच्चा का छूट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो 3200 रुपया पर मंथ मिलेगा आपको छूट, और फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। कुछ ऐसा खर्चा था, कुछ ऐसा अलाउंस था जिसमें खर्चा मिलेगा तो खर्चा लेस हो जाएगा, ये लिखवाए थे। यूनिफॉर्म अलाउंस था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस था, ट्रेनिंग अलाउंस था। इसमें अगर कोई खर्च करिएगा तो खर्च लेस हो जाएगा। खर्च क्या हो जाएगा? लेस। परक्यूजिट में नियम है, परक्यूजिट में नियम है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला जा रहा तो 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ लेस हो जाएगा। परक्यूजिट में जो लोग क्लास ऑप्शन के थे लेके लिख लीजिएगा, लिखवाए हैं। 12% ऑफ सैलरी, सैलरी में आएगा बेसिक और डीए। बेसिक और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% का छूट है। कितना परसेंट? 9.5%। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना परसेंट छूट है? 9.5%। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद बताया थे टी, स्नैक्स, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीफोन, ये सब फुल्ली एग्जम्प्टेड है। फूड वगैरह दे दिए एम्प्लॉय को, फुल्ली एग्जम्प्टेड है, माने नील हो जाएगा। फुल्ली एग्जम्प्टेड माने क्या हो जाएगा भाई? नील हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर समझाते हैं एलआईसी और प्रोफेशनल टैक्स। एलआईसी और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर माने मालिक दे रहा। अगर एम्प्लॉयर दे रहा तो परक्यूजिट में आएगा और डिडक्शन में भी आएगा। परक्यूजिट में भी आएगा और समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर एम्प्लॉय दे रहा तो परक्यूजिट में नहीं आएगा, खाली डिडक्शन में आएगा। ये लिखवाए थे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अगर कार फैसिलिटी दे रहा लीटर में तो 1800 रुपया पर मंथ, सीसी में दे रहे हैं तो 2400 रुपया पर मंथ, लीटर में दे रहे तो 1800 रुपया पर मंथ, सीसी में दे रहे तो 2400 रुपया। अगर ड्राइवर दे दिए साथ में तो प्लस 900 और ऐड हो जाएगा। लीटर वाला तो 18 प्लस 900 2700 हो जाएगा, और सीसी वाला है तो 2400 प्लस 900। ड्राइवर को हम लोग चॉपर भी बोलते हैं। ड्राइवर को क्या बोलते हैं भाई? चॉपर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? अच्छा, एक होता है रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन। रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन निकालना पड़ेगा। आज हम लोग जो सम कर रहे हैं रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन नहीं कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे हम आपको सम लिखाने के बाद समझाएंगे। ठीक है, लिखिए फटाफट। परक्यूजिट याद रहेगा ना? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना परसेंट छूट है भाई? 12%। अब सैलरी 12% ऑफ सैलरी में क्या आएगा? बेसिक और डीए। बेसिक और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ में कितना छूट है? 9.5%। कितना परसेंट? समझ पा रहे क्या बोले? टी, स्नैक्स, फूड, ट्रेनिंग, ये सारे का सारे माफ है, पूरा का पूरा माफ है। मोबाइल, लैपटॉप पूरा का पूरा माफ है। लोन फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन, ये भी पूरा का पूरा माफ है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद क्या था हम लोग का? इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5%। कार फैसिलिटी लीटर में है तो 1800 रुपया पर मंथ, सीसी में है तो 2400 रुपया पर मंथ। ये सब छूट है, जिसके बारे में कुछ बोले ही नहीं है उसका नाम और अमाउंट लिख देना है। उसका नाम और क्या लिखना भाई? अमाउंट। लिखिए क्वेश्चन है, लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर compute his income, from the following particular compute his income for the assessment year 2023-24, for the assessment year 2023-24, for the assessment year 2023-24 लिख दिया हमारे बच्चे। for the assessment year 2023-24 हो गया।
चल लिखिए के करके। बेसिक सैलरी 50,000 रुपया पर मंथ, बेसिक सैलरी 50,000 रुपया पर मंथ, बेसिक सैलरी 50,000 रुपया पर मंथ, बेसिक सैलरी 50,000 रुपया पर मंथ हो गया। उसके बाद में लिखिएगा डियरनेस अलाउंस 30,000 रुपया पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 30,000 रुपया पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 30,000 रुपया पर मंथ लिख दिया हमारे बच्चे। उसके बाद में लिखिएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000 रुपया पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000 रुपया पर मंथ, 8,000 रुपया पर मंथ लिख दिए क्या? लिख दिया हमारे बच्चे। चलो नेक्स्ट हम लोग का लिखिए मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपया पर मंथ, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपया पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपया पर मंथ हो गया क्या? उसके बाद में लिखिएगा बोनस ₹12,000, बोनस ₹12,000, बोनस ₹12,000, बोनस ₹12,000 हो गया क्या? उसके बाद में लिखिएगा he is provided, he is provided, he is provided with an accommodation, he is provided with an accommodation in Kolkata, he is provided with an accommodation, accommodation का स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा, accommodation, accommodation डबल एम होगा, accommodation, he is provided with an accommodation in Kolkata for which the employer, for which the employer, for which the employer pays rent, PAYS, pays rent of rupees 2,500 per month, of rupees 2,500 per month, of rupees 2,500 per month, of rupees 2,500 पर मंथ हो गया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए। उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,500 हो गया। उसके नीचे लिखिए पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,500 लिखे हैं, उसी में लिख दीजिएगा, उसी में लिखिए एंड प्रोफेशनल टैक्स, एंड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ रुपीज 1,500, एंड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ रुपीज 1,500 आर रीइंबर्स्ड, आर रीइंबर्स्ड, रीइंबर्स्ड होता है ना, आर रीइंबर्स्ड, आर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर, रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स, उसके बाद लिखिएगा द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स, द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स, लाइन छोड़ छोड़ के लिखते चल रहे हैं ना। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, टू रिकॉग्नाइज provident, to recognize provident fund, to recognize provident fund हो गया। उसके बाद में लिखिए इंटरेस्ट एट द रेट 13% पर एनम, इंटरेस्ट एट द रेट 13% पर एनम अमाउंटिंग ₹7,800 on recognized provident fund, on recognized provident fund, on recognized provident fund, on recognized provident fund लिख दिए हैं। अब सुनिए अच्छे से क्या निकालने बोला है। कंप्यूटेशन ऑफ क्या चीज, टैक्सेबल सैलरी,
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ नाम रहे वो लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। सुनो, ये फॉर्मेट है। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल लिख देंगे, हाथ को स्टॉप करिएगा पहले, लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ, कोई नाम रहता तो लिख देते, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। हो गया, फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। अब फॉर्मेट तो जानते ही हैं कि अलाउंस होगा, उसके नीचे क्या होगा, परक्यूजिट होगा। अच्छा, असेसमेंट ईयर माने जो साल करंट में चल रहा है, करंट में कब चलेगा, 2-4 दिन बाद से 23-24 क्या चलेगा भाई, 23-24। आइए देखते हैं सवाल में। आइए, अगर पर मंथ दिया तो इंटू 12 कर देंगे, पर मंथ दिया तो इंटू 12, पर एनम है तो डायरेक्ट, पर मंथ दिया तो इंटू 12, पर मंथ दिया तो डायरेक्ट, अलाउंस है तो अलाउंस में जाएगा, परक्यूजिट है तो परक्यूजिट में आएगा। जिसमें नियम बोले हैं अगर उसका नाम आता है तो लेस होगा, जिसमें कुछ नियम नहीं बोला गया है वो डायरेक्ट नाम और अमाउंट लिख देना है, नाम और अमाउंट लिख देना। आइए देखते हैं, बेसिक सैलरी है 50,000 रुपया पर मंथ, तो बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12 6 लाख। उसके बाद क्या भाई, डियरनेस अलाउंस 30,000 रुपया पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12 3,60,000। उसके बाद क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 8,000 रुपया पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 96,000। मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 इंटू 12 36,000। बोनस कितना है, 12,000। उसके बाद ही इज प्रोवाइडेड विथ एन अकोमोडेशन, जब ऐसा बोलेगा मैंने निकालना पड़ेगा रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश ये एकदम लास्ट में निकालते हैं, अब इसको रहने देते हैं। उसके बाद देखिए पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो आप खर्च कर रहे हैं, और प्रोफेशनल टैक्स जो खर्च करे मालिक दे रहा, कौन दे रहा, तो मालिक दे रहा, तो परक्यूजिट है। इलेक्ट्रिसिटी तो बेनिफिट ही है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेनिफिट है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का परक्यूजिट स्टार्ट हो जाएगा, हेडिंग दे देंगे परक्यूजिट्स, ठीक है। क्या है हम लोगों का परक्यूजिट में, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यही है ना। और यदि हाथ को स्टॉप रखो, कितना है, 2500। प्रोफेशनल टैक्स कितना है, प्रोफेशनल टैक्स है आपका 1500। फिर क्या भाई, उसके नीचे देखो एम्प्लॉयर मालिक दे रहा 10,000 रुपया प्रत्येक मंथ प्रोविडेंट फंड में, तो 10,000 इंटू 12 कितना मिल रहा है, यहाँ देखो कंट्रीब्यूशन टू RPF 10,000 पर मंथ मिल रहा, तो 10,000 इंटू 12 कितना मिल रहा भाई, 1,20,000 कितना मिल रहा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू RPF में कितना परसेंट छूट बताए हैं, 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी में क्या आएगा, बेसिक और डीए, बेसिक और बेसिक कितना है भाई 6 लाख, डीए कितना है 3,60,000, 3 लाख, तो बेसिक और डीए, तो RPF में 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस, तो लेस करेंगे एग्जम्पशन, एग्जम्पशन है हमारा 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ, तो सैलरी कितना हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा 6 लाख प्लस 3,60,000, 9,60,000 का 12% बताइएगा, 9,60,000 का 12%, 1,15,200 लेस करके बताइए कितना आ रहा है, 8,4,8,000 कितना आ रहा, 4,800। ये ठीक निकाले 12%, 6 लाख और 3,60,000, 9,60,000, 9,60,000 का 12% ठीक निकाले हैं, हाँ सर, 1,15,200, 1,15,000 लेस करने से कितना आ रहा है, 4,800 को आ रहा है, 8,4,8,000 क्या ऐसे 6 लाख 9 लाख को ये कर रहे हैं ना, 9,60,000 को लेस कर रहे हैं उससे, और 1,20,000 ठीक है। इसको घटाने से कितना हो रहा है, 9 लाख 1,20,000 माइनस 1,15,200 कितना आ रहा है, 4,000। उसके बाद क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन RPF है 13%, कितना परसेंट छूट है, 9.5%, कितना परसेंट, तो 13 में से 9.5 घटाइए तो टैक्सेबल कितना होगा, 13 माइनस 9.5 कितना हो रहा है, 3.5%, कितना परसेंट, 3.5% टैक्स लगेगा। तो ये 7,800 जो मिल रहा है ये कितना के बराबर है, 13% के बराबर है, 9.5% माफ है, तो 13% में 9.5% लिखवा, इंटरेस्ट ऑन RPF, इंटरेस्ट ऑन RPF 9.5% माफ हो जाता है,
जितना भी मिलेगा उसमें से 9.5% हटा दिएगा, तो मिल रहा 13%। तो 13 में से 9.5 हटाइएगा तो कितना पे टैक्स लगेगा? 13 में से 9.5% तो कितना हो रहा है? 3.5%। समझ रहे हैं ना? 13% माइनस 9.5% कितना हो रहा है? 3.5%। तो 3.5% पे टैक्स लगेगा। समझ गए क्या बोले? हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना है? 7,800 मिल रहा है ना? तो ये 7,800 13% के बराबर है। तो कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 3.5%। तो जितना परसेंट टैक्सेबल होगा उतना से गुना कर देना। समझे? क्यों? क्योंकि 9.5% तो माफ़ कर देना है। तो कितना हो रहा है हम लोग का? 3.5%। बताइए कितना होगा? कितना? 2100। कोई तकलीफ? नहीं सर। कोई तकलीफ है? एक लास्ट में बचा हुआ है रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? निकालते हैं, नीचे ही करते हैं, कोना में कहाँ करेंगे जगह में। सुनिए, यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सुनिए, ये अलग से एक नोट हो जाएगा, नोट बन। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ आरएफए, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, इसको आरएफए बोलते हैं। सुनिए, इसका तरीका है 15% ऑफ सैलरी, ऐसे लिखते हैं। इसका तरीका मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द माने जो नीचे दिया गया जो दोनों में छोटा हो, माने मिनिमम हो, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। एक नंबर में हम लोग लिखते हैं 15% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या आता है? सैलरी में आता है बेसिक से लेके पूरा अलाउंस, माने ऊपर से लेके जितना अलाउंस होगा वहाँ तक जोड़ लेना। बेसिक से लेके पूरा अलाउंस तक जोड़ लेना, परक्यूजिट एक भी नहीं आएगा। ऊपर बेसिक से चालू करेंगे, लाइन से जो होगा सबको जोड़ लेना है। कहाँ तक? अलाउंस तक। अलाउंस देंगे। अच्छा, पता कैसे चलेगा? अलाउंस तो आप अलग लिख रहे हैं, पता तो आराम से चल जाएगा। समझने क्या बोले? परक्यूजिट अलग लिख रहे हैं आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लीजिए। तो हो कितना रहा ऊपर में? 6 लाख, 6 लाख है ना, प्लस 12,000 प्लस 3,60,000 96,000 प्लस 36,000। तो बताइए तो कितना हो रहा है जोड़ के? 11,14,000 जोड़ के हो रहा है। मेरा तो 4,000 सर, मेरा भी 4,000 है। दीदी 6 लाख जोड़ो, 12,000 जोड़ो, पगलाओ मत ज़्यादा। 6 लाख जोड़ो, 12,000 जोड़ो, 3,60,000 जोड़ो, 96 जोड़ो और 36,000 जोड़ो, कितना होगा? 11,04,000 का 15% कर दीजिए। 1,65,600। 1,65,000। अब रेंट पेड कितना कर रहा? रेंट पेड कितना पेड कर रहा? 2500 पर मंथ। तो 2500 इंटू 12 कितना हो रहा? 30,000 हो रहा। सुनो, रेंट पेड बोलेगा तो लिखेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं लिखेंगे, कभी कभी नहीं बोलता। समझ रहे हो? तो रेंट पेड। अब ये दोनों में छोटा कौन है? तो 30,000 होगा। अगर मान लीजिए रेंट पेड दिया ही नहीं रहता, खाली ये रहता, तो जो 15% निकल के आएगा वही लिखेंगे, जो 15% निकल के आएगा वही लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? रेंट पेड रहेगा तो छोटा देखना है, और रेंट पेड है या नहीं है तो कभी कभी नहीं रहता है, तो जो है वही लिखेंगे। 30,000। कभी कभी फर्नीचर देते हैं, सोफा देते हैं, गिरो मचा लो इसके, तो उसका डेप्रिसिएशन 10%, 10% डेप्रिसिएशन लास्ट में ऐड करेंगे। फर्नीचर का वैल्यू पे वैल्यू दिया रहेगा 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। एक तो वैल्यू फर्नीचर का दिया रहेगा 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, उसका 10% डेप्रिसिएशन खुद से करना लॉ में है, ऐड करते हैं। रहेगा फर्नीचर तब, इस सवाल में नहीं है, नहीं ऐड होगा, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए दिखा रहे हैं। कभी कभी फर्नीचर भाड़े में लाते हैं, उसको कहते हैं हायर चार्जेस। क्या कहते हैं हम लोग? हायर चार्जेस। तो भाड़ा दिया रहेगा सवाल में, सवाल में अगर भाड़ा दिया है तो हायर चार्जेस भी ऐड कर देंगे, ये निकलने के बाद, निकलने के समझ रहे हैं आप लोग? वापस हम रिपीट कर रहे हैं। 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, दोनों में जो छोटा होगा लिखिए। एक्चुअल रेंट है ये नहीं है, तो 15% ऑफ सैलरी निकाल के आप वही लिख दीजिए। अब लास्ट में 2 चीज़ ऐड होता है। अगर फर्नीचर दिया है तो उसका डेप्रिसिएशन 10%, और फर्नीचर नहीं दिया तो आप भाड़े में लिया होगा। हायर चार्जेस दिया है तो ऐड कर देंगे हायर चार्जेस का अमाउंट। अब फर्नीचर 1 लाख दिया तो 1 लाख का 10%, 10,000 डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 10%, 10,000 डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कब करेंगे ये दोनों ऐड? जब दिया रहेगा तब करेंगे, नहीं दिया तो करने का दरकार नहीं है। हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हम पूरा सिखा रहे हैं।
समझ गए आप लोग क्या बोले? यस सर। तो कितना हो रहा भाई? 30,000। तो ये निकल गया नोट 1 में। तो हम फॉर्मेट में लिख देंगे, ऐसे कोना पे जाके नहीं लिखेंगे, अब जगह नहीं है तो हम लिख रहे हैं कोना पे। RFA नोट 1, RFA नोट 1 कितना निकला भाई? 30,000। अब इस सबको जोड़ देंगे तो आएगा ग्रॉस सैलरी। क्या आएगा हम लोग का? ग्रॉस सैलरी। जोड़िए तो, बताइए तो। अरे 11,04,000 तो यहीं तक जोड़े थे, आप जोड़ लीजिए बाकी। 11,04,000, 2,500, 1,500, 48,00, 2,100, 30,000। 11,44,900 11,44,900 हो गया। ये ग्रॉस सैलरी हुआ। यहाँ से डिडक्शन देंगे 2 चीज। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अपने से, ये सरकार छूट देता है कि जो भी आप कमाइएगा उसमें छूट हो जाएगा। अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A माने IA। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहला क्या भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन नहीं याद होगा तो मत लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा तो करेक्ट लिखिएगा। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, लिखिएगा तो करेक्ट लिखिएगा, नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सेक्शन गलत लिखे तो नंबर काट दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। नहीं लिखने से मिल जाएगा, लेकिन लिख दीजिएगा, गड़बड़ तो काट सर लिख देंगे तो अच्छा नहीं देगा नंबर। मैंने अच्छा नहीं देगा, बट इम्प्रेस हो जाएगा। अगर सही सेक्शन लिखे हैं तो इम्प्रेस हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन गलत लिख दिए तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर दिया है तो ऊपर भी आता है, और एम्प्लॉय दिया तो ऊपर नहीं आता, खाली यही आता है। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन ये आता है 16 सबसेक्शन 3। कितना दिया प्रोफेशनल टैक्स? 15। लेस कर देंगे, जो आएगा वो क्या आ जाएगा? नेट टैक्सेबल सैलरी। बताइए कितना? 10,93400। समझे हैं आप लोग? समझे हैं? नेट टैक्सेबल सैलरी कॉपी कर लीजिए। कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए। कोई तकलीफ है?